हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। तो आज एक बार फिर से संडे स्पेशल का सेशन लेके मैं आ गई हूँ और इस संडे स्पेशल में फिर से होगा कुछ खास टॉपिक और उस खास टॉपिक से संबंधित जितने भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं प्रश्न बनते हैं उसका सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। संडे स्पेशल में आपको हर संडे स्पेशल में किसी भी विषय का टॉपिक वाइज कराया जाता है। तो इस सेशन में आप लोग ज़रूर जुड़िए, ज़रूर देखिए वीडियो पूरा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी से भारत का महत्वपूर्ण झील। और भारत के महत्वपूर्ण झील जो भी हैं जिससे भी प्रश्न आज तक एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वैसे झीलों के बारे में तो जानेंगे ही और जो भी महत्वपूर्ण झील है कोशिश करेंगे जितने भी महत्वपूर्ण झील है सबके बारे में आपको बताते चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारत के महत्वपूर्ण झील। और इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। झीलों की नगरी, तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। और उदयपुर है कहाँ, तो ये है राजस्थान में, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट और कि कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता देते हैं कि जब ये क्या बोलता है राज्य में पूछेगा तो राजस्थान का कौन सा शहर हो जाएगा, उदयपुर। लेकिन अगर यही पूछ देगा कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। किसे, फिनलैंड को, जो कि हैप्पी इंडेक्स में हमेशा प्रथम स्थान पे आता है। करंट अफेयर में है ये क्वेश्चन कि प्रशंसा के मामले में कौन सा एक नंबर पे आता है, तो फिनलैंड। उसी तरह चलिए अब जानते हैं और महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। तो सबसे पहला झील जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको समझिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील है। कौन सा झील, तो बूलर झील, बूलर झील, ठीक। और यही क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है कि बूलर झील है कहाँ, यानी कि बूलर झील है कहाँ, तो सबसे पहले जानते हैं ये है कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। जो भी एग्जाम से संबंधित होंगे उतना ही आपको इसमें करवाया जाएगा, ठीक है। आप लोग भी नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आप लोग का भी नोट्स तैयार हो जाए। अब ये क्या है, तो सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। ये भी ध्यान रखना है कि बूलर झील जो है वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। जिससे जितना पॉइंट बनेगा इम्पोर्टेंट वही बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लिखते भी जाइएगा। तो बूलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, और यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। अब आइए, एक होता है साल्ट झील, दूसरा कलर से लिख देते हैं, साल्ट झील। साल्ट झील कहाँ है, तो ये है लद्दाख में। कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है। जिससे जो इम्पोर्टेंट रहेगा उतना ही जानिए जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। अब देखिए, साल्ट झील भी लद्दाख में है। उसी तरह लद्दाख से कुछ और इम्पोर्टेंट झील के बारे में जानते हैं, जैसे कि पैंगोंग, पैंगोंग तस्सो झील, पैंगोंग तस्सो झील। तो ये भी कहाँ है, ये देखिए काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पैंगोंग तस्सो झील भी है लद्दाख में ही, ठीक है। मतलब इसको क्या कर सकते हैं, पैंगोंग धस। इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा पैंगोंग तस्सो झील में, तो क्या कि इसी झील के पास मतलब क्या है, सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। समझिए कि सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इसी झील के पास है, सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। एक पॉइंट यहाँ ध्यान रख लीजिएगा कि सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है।
अब आइए, और लद्दाख में कौन सा झील है जो पूछा गया एग्जाम में बार बार, तो तसो मुरारी झील। तसो मुरारी झील आपको ध्यान में रहेगा, क्योंकि देखिए तसो इसमें भी है और तसो इसमें भी है। तो पेंगोंग तसो झील भी लद्दाख में, साल्ट झील भी लद्दाख में, और तसो मुरारी झील भी कहाँ, तो ये भी लद्दाख में। और इससे क्या पॉइंट बनता है, तो इससे ये पॉइंट बनता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो इसरो है यहाँ क्या किया है, इसरो ने सबसे ऊंचा सौर वेधशाला बनाया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ सौर वेधशाला बनाया है। ठीक, इसरो का स्थापना कब हुआ था आप लोग जानते ही होंगे, 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद कौन सा झील आता है, एक आता है बैरी नाग झील। कौन झील, बैरी नाग झील। बैरी नाग झील, तो बैरी नाग झील कहाँ है, बैरी नाग झील भी है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, किसी किसी का बस जगह पूछता है तो उसका बस जगह ही बताएंगे, जिससे जो पॉइंट बनेगा वो आपको हम खुद बताते जाएंगे, आप लोग को परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगला झील कौन सा है, अगला झील जो देखिए डल झील। कौन झील, डल झील, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। तो डल झील कहाँ है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बात करते हैं इसमें क्या है, इसको क्या किस रूप में याद रख सकते हैं, तो डल झील जो है वो सबसे ऊंची नौका गम्य झील है। कौन झील है, सबसे ऊंची नौका गम्य झील है। ठीक है, और क्या, नौका गम्य झील का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, मतलब यहाँ जानते हैं पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है ये डल झील। जाइएगा ना तो तैरता हुआ छोटा छोटा खेत जैसा दिखता है, जिसमें सब्जी और फूल की खेती देखता है, मतलब होता है। तो इसीलिए इसका यही खूबी है कि सबसे ऊंचा नौका गम्य झील है। ठीक है, अब आइए एक होता है शेषनाग झील। शेषनाग झील, तो शेषनाग झील कहाँ है, ये भी है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और इसमें क्या है, अमरनाथ यात्रा में विशेष महत्व है इस झील का, और ज़्यादा कुछ पॉइंट इसमें नहीं बनता है। हाँ, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि से कौन सी नदी, झेलम नदी, झेलम नदी, झेलम नदी इससे निकलती है। आप लोग बताइएगा कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या था, ये आप लोगों से एक प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, जो चीज़ जहाँ से प्रश्न जुड़ते जाए वहाँ से प्रश्न का आंसर जान लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले झील की ओर। एक देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है गोविंद सागर झील। जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा काफ़ी रिपीटेड, उसको मैं स्टार मार्क्स करते जाऊँगी। तो गोविंद सागर झील कहाँ है, तो ये है पंजाब में। पंजाब में किस नदी पर, तो सतलज नदी पर। ठीक है, गोविंद सागर झील। इससे एक पॉइंट क्या याद रख सकते हैं जो कि पूछा गया एग्जाम में बार बार, कि यह झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। हर संडे स्पेशल में आपको टॉपिक वाइज किसी न किसी का विषय का कराया जाएगा, तो ये सेशन आप लोग मिस मत कीजिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। ऐसा कलेक्शन क्वेश्चन और टॉपिक वाइज आपको नहीं मिलेगा। हम आप ही लोग के लिए लिखते भी जाते हैं, नहीं तो बस बोल के निकल सकते हैं, ताकि आप लोग का भी नोट्स अच्छे से तैयार हो जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है।
ठीक है। अब देखिए इसका निर्माण क्यों हुआ था, गोविंद सागर झील का एक पॉइंट और जान लीजिए। तो इसका निर्माण भाखड़ा नागल बांध निर्माण के क्रम में हुआ था। बांध निर्माण के क्रम में हुआ था। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट पता चला, 3 पॉइंट पता चला कि गोविंद सागर झील है कहाँ, तो पंजाब में। और कौन सी नदी पे, तो सतलज नदी पे। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, तो गोविंद सागर झील। और इसका निर्माण भाखड़ा नागल बांध निर्माण के क्रम में हुआ था। ठीक है, ये हो गया। और देखिए यहाँ पे और क्या, कौन सा झील महत्वपूर्ण हो जाता है, एक होता है पोंग झील। कौन झील, पोंग झील। ठीक, पोंग झील कहाँ है, तो पोंग झील भी है पंजाब में। और आप लोग को पता ही होगा पोंग झील किस नदी पे है, तो ब्यास नदी पे। ठीक है। और देखिए ये भी कृत्रिम झील है, ये भी कृत्रिम झील ही है, लेकिन वो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। ये भी कृत्रिम झील ही है, जो कि पंजाब में ही है और ब्यास नदी पे है। तो एग्जाम में देखिए क्वेश्चन अगर आ गया तो ऑप्शन ही कंफ्यूजन में करता है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो आप लोग पॉइंट वाइज नोट करते जाइएगा, नोट्स तैयार हो जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी देखिए कुछ झील का और जानते हैं कि कौन कहाँ है, बस जो पूछा गया है। तो जैसे पूछ लिया गया है कि सुकना झील कहाँ है, कौन झील, सुकना झील। सुकना झील कहाँ है, तो ये सुकना झील है हरियाणा में। ठीक है। उसी तरह और कौन झील, एक नैनी झील। नैनी झील कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में है नैनी झील। उसी तरह भीमताल झील, ये सब के बारे में ये पूछा जाता है कहाँ, किस राज्य में है। ठीक है, तो भीमताल झील कहाँ है, भीमताल झील। तो भीमताल झील है उत्तराखंड में, ये दोनों हैं उत्तराखंड में। ठीक है। अब देखिए और कौन झील के बारे में, चंद्रताल झील। ये देखिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, चंद्रताल झील। इसमें आपको टोटल इम्पोर्टेंट झील का आज भारत वाला को बताया जाएगा। तो चंद्रताल झील क्या कहाँ है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में है, ये तो पता हो गया, क्योंकि इसे आर्द्र भूमि भी घोषित कर दिया गया, इसलिए इसे आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया है। आर्द्र भूमि घोषित कर दिया गया है, ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले झील की ओर कि हमारा अगला झील कौन सा है जो हमारे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो है एक देखिए सांभर झील, जिस पे स्टार मार्क करेंगे समझिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सांभर झील कहाँ है, तो सांभर झील है राजस्थान में। आप लोग इडली डोसा सांभर बहुत खाते हैं ना, तो सांभर झील भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी तो लवणीय झील होता है। और नमक वाला चीज़ आप लोग खाते ही हैं, सांभर इडली डोसा। तो सांभर झील आपको कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। और इसकी क्या खासियत है कि ये लवणीय झील है। ठीक है। और ये पश्चिम भारत की सबसे बड़ी झील है, यही पॉइंट मेन है जो आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिम भारत की सबसे बड़ी झील, पश्चिम भारत की
सबसे बड़ी झील कौन है? तो सांभर झील। कहाँ है? तो राजस्थान में। और ये एक लवणीय झील है, ये भी ध्यान में रखना है। अब देखिए राजस्थान में और कौन सा झील है ये भी जान लेते हैं। तो डिडवाना झील। कौन झील? डिडवाना झील। जम्मू कश्मीर का सारा झील आपको एक तर करवाए हैं, और ये राजस्थान का एक तर, पंजाब का एक तर हो गया, उत्तराखंड का एक तर हो गया। ऐसे होगा क्या कि आपको याद रखने में आसानी हो जाएगा। तो डिडवाना झील कहाँ है? ये भी आपको राजस्थान में ही है। ठीक है, इससे देखिए क्या जानते हैं टॉप पॉइंट डिडवाना झील के बारे में, कि यह सबसे बड़ी क्या है? कौन झील है? पलाया झील है। पलाया झील है। क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ी पलाया झील कौन सा है? तो डिडवाना झील। और है कहाँ? तो राजस्थान में। देखिए अब यहाँ पे आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये पलाया झील क्या होता है। तो जानकारी के लिए जान लीजिए कि जब रेगिस्तान में वर्षा अगर होता है तो उसके बाद जो बना छोटा छोटा मतलब झील नुमा जो कुछ समय के लिए ही बनता है, उसी को कहा जाता है पलाया झील। और पलाया झील मतलब वो कहाँ बनता है? तो राजस्थान में। आप लोग को तो पता है कि राजस्थान में पानी का कमी होता है, तो वही जब रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में वर्षा बहुत मुश्किल से हुआ तो वर्षा के बाद छोटा छोटा झीलनुमा आकृति का बन गया और कुछ ही समय के बाद खत्म हो गया। और वही कुछ समय के लिए जो बनता है ना, उसी को कहा जाता है पलाया झील। तो ये ध्यान रखना है। अब आइए राजस्थान का और कौन सा झील है जो इम्पोर्टेंट है। तो एक है पुष्कर झील। पुष्कर झील। और पुष्कर झील भी कहाँ है? तो ये राजस्थान में ही है। पुष्कर झील कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। अब देखिए इस झील से और हम लोग क्या जान सकते हैं पुष्कर झील से, कि इस झील के ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस झील के किनारे, मतलब कौन झील के किनारे? पुष्कर झील के किनारे। इस झील के किनारे भारत का एकमात्र क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन से झील के किनारे भारत का एक मंदिर है, एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, तो पुष्कर झील। और ये है कहाँ? तो राजस्थान में। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। तो क्या? तो यह एक क्रेटर झील है। क्रेटर झील है। कौन झील है? तो क्रेटर झील है। अब पूछेगा ये क्रेटर क्या होता है? माइंड में तो जो चीज़ नहीं जानकारी रहता क्वेश्चन आता ही है ना। तो क्रेटर होता है कि ज्वालामुखी क्रियाओं के उपरांत बना जो झील होता है ना, उसी को बोलता है क्रेटर झील। मतलब जो ज्वालामुखी का क्रिया हुआ उसके बाद जो झील बना, उसी को कहा जाता है क्रेटर झील। एक होता है नक्की झील। कौन झील? नक्की झील। नक्की झील। मेरा तो यही कोशिश है कि इस झील वाले सेशन में आपका सारा झील से प्रश्न क्लियर हो जाए, एक भी प्रश्न का आंसर आप लोगों से नहीं छूटे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो नक्की झील कहाँ है? तो राजस्थान में। ये भी राजस्थान में है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग का सपोर्ट रहा तो और भी आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट सभी विषय का लाया जाएगा। अब देखिए राजस्थान में कुछ जान लेते हैं बस कि कौन झील कहाँ है। जैसे नक्की झील कहाँ है? तो ये भी राजस्थान में है। पचपदरा झील। पचपदरा झील। ये सब झील का हो सकता है आप नाम भी कभी कभी नहीं सुने होंगे, तो ध्यान में बस रख लीजिएगा कि पचपदरा झील कहाँ है। तो ये भी राजस्थान में ही है। बुलर झील, डल झील, ये सब तो सभी को पता होता है, लेकिन पचपदरा झील, नक्की झील थोड़ा सा याद रखना मुश्किल होता है, ध्यान नहीं रहता है इंसान को उतना, तो ध्यान रखना है बस। और क्या, एक देखिए और क्या होता है, लून करण सीर झील।
नाम सुने हैं आप लोग? लून करण सिर झील। कैसा कैसा झील बना दिया है, हम लोग को याद रखना है सब। बताइए कितना जुल्म कर दिया है हम लोग पे। तो राजस्थान है, ये भी राजस्थान में ही है, लूनकरण सिर झील। ठीक है, तो ये तीनों का बस जगह आपको ध्यान में रखना है कि है कहाँ। अब आइए एक इम्पोर्टेंट, देवरा झील। देवरा झील, ठीक है, तो देवरा झील कहाँ है? ये राजस्थान में ही है। राजस्थान में देख लीजिए कितना सारा झील है और सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको यहाँ पर सारा का कलेक्शन एक ही के पास दिया जा रहा है, तो आपको याद रखने में आसान होगा। अब बताइए देवरा झील से क्या जान सकते हैं? तो एशिया की सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन झील है? एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। देखिए एग्जाम में कंफ्यूजन कैसे बनेगा, आपको तो याद रहेगा बस कि अभी देखिए क्या बताएं आपको, कृत्रिम झील कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तब गोविंद सागर झील। और जब पूछे कि सिर्फ देखिए कृत्रिम झील भी बताया गया आपको, जो कि पोंग झील है, पंजाब नदी पर, पंजाब में है। और ये देखिए देवरा झील क्या है, तो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ये 2 पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है कि जब एशिया का पूछ रहा है या कौन सा सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछ रहा है। ठीक है, बस इसीलिए। अब आइए एक और झील के बारे में जानते हैं। राजस्थान का झील हुआ समाप्त, एक आध छूट गया होगा तो आप लोग याद दिला दीजिएगा। ऐसे तो हम पूरा कोशिश किए हैं कि राजस्थान का जो भी इम्पोर्टेंट झील है आपको बता ही दें। अब एक आता है देखिए तामदिल झील। नाम सुने हैं आप लोग? तामदिल झील। बताइए कैसा कैसा नाम है। तामदिल झील ये कहाँ है? तो बस मिजोरम में है, ये ध्यान रखना है। तामदिल झील कहाँ है? तो मिजोरम में है। एक देखिए और क्या याद रखना है, कौन सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, नल सरोवर झील। नल सरोवर झील, ठीक है, नल सरोवर झील। तो ये कहाँ है? ये है गुजरात में, पक्षियों का अभयारण्य है नल सरोवर झील में, ध्यान रखिएगा। अब आइए एक इम्पोर्टेंट, लोनार झील। कौन झील? लोनार झील। जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके आगे स्टार मार्क्स कर दे रहे हैं। ठीक है, लोनार झील कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक, अब इससे क्या पॉइंट बनता है लोनार झील से? तो यह भारत का सबसे गहरा झील है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे गहरा झील है कौन सा? लोनार झील। और है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, अब जानते हैं अगला झील के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है। तो लोकटक झील। कौन झील? लोकटक झील। और ये कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। और मणिपुर आप लोग जानते ही हैं कि कितना चर्चा में इधर रहा है, तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है। तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। और इससे संबंधित पॉइंट क्या याद रख सकते हैं कि तैरता हुआ, इसमें देखिए क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तैरता हुआ विश्व का एकमात्र, तैरता हुआ विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उसका नाम बहुत बार पूछा गया, इसलिए आपको रेड कलर में लिख देते हैं हाईलाइट करके। तो केबुल नाम जाओ। कौन जाओ? केबुल नाम जाओ। तोड़ तोड़ के याद रख लीजिए, केबुल नाम जाओ, जो है तैरता हुआ विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, लोकटक झील में ही पाया जाता है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट आपको हर हाल में ध्यान रखना है। केबुल नाम जाओ। ठीक,
यहाँ एक चीज़ और पूछ लिया जाता है, एक पॉइंट और यहाँ पे लिख लीजिए कि संगाई हिरन, कौन हिरन, संगाई हिरन या फुमडी वनस्पति भी पाया जाता है, फुमडी नाम का वनस्पति भी पाया जाता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रख लीजिएगा। पूछ देगा संगाई हिरन फुमडी वनस्पति कहाँ है, तो मणिपुर में है, लोकटक झील में, ये ध्यान रखना है। अगला देखिए कौन इम्पोर्टेंट झील है, नोकरेक झील, नोकरेक झील। आप लोग के लिए देखिए हम लिखते भी जा रहे हैं, बोलते भी जा रहे हैं, ताकि आप लोग का भी नोट्स बन जाए। तो आप लोग मेरा इंटेंशन समझिए, मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी सपोर्ट पूरा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए, तभी हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। नोकरेक झील कहाँ है ये जान लेते हैं। तो ये है आपका मेघालय में, मेघालय में है नोकरेक झील। और इससे संबंधित पॉइंट क्या बनते हैं, तो इसमें देखिए क्या है, एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि सिट्रस इंडिका, कौन इंडिका, सिट्रस इंडिका, सिट्रस इंडिका नामक दुर्लभ प्रजाति यहाँ पाया जाता है, दुर्लभ प्रजाति पाया जाता है, इसलिए इसका नाम पूछ लेगा कि कौन सा इंडिका, तो ध्यान रखिएगा सिट्रस इंडिका, ठीक है। और तो कुछ ऐसा है नहीं। कुछ और झील के बारे में जानते हैं, चोलामू झील, नाम सुने ही होंगे आप लोग, चोलामू झील, चोलामू झील। और चोलामू झील कहाँ है, तो चोलामू झील है आपका कहाँ, सिक्किम में, सिक्किम में है चोलामू झील। और इसके बारे में क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो यही है कि यह भारत के सबसे ऊंचा झील है, यह भारत की सबसे ऊंची झील है, विश्व का नहीं भारत का, ये भी ध्यान रखना है। इन्हें कि सीधे देखे भारत या विश्व, चोलामू टिक करके निकल गया, दोनों ध्यान देखना है कि भारत का पूछ रहा है कि विश्व का पूछ रहा है। तो भारत के सबसे ऊंचा झील कौन है, चोलामू झील, और है कहाँ, तो सिक्किम में। उसी तरह सिक्किम का एक और झील बताते हैं कौन सा, खेचे ओल परी झील, नाम सुने हैं आप लोग, खेचे ओल परी झील। क्या करिएगा, ऐसा ऐसा याद करना है हम लोग को, आप लोग को कितना मुश्किल है, पर याद तो रखना पड़ेगा एग्जाम की दृष्टि से। ये भी आपको सिक्किम में ही है, खेचे ओल परी झील, बीच का या आगे का ही याद रख लीजिए, खेचे और परी, तो खेचे परी कहाँ है, तो सिक्किम में है, ऐसे करके ध्यान में रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं, और कौन सा झील के बारे में जान सकते हैं हम लोग, तो देखिए एक है, और क्या पूछ दिया जाता है एग्जाम, बेम्बनाद झील, कौन झील, बेम्बनाद झील। आपको सारा इम्पोर्टेंट झील भारत का कलेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एक बार अगर पढ़ लीजिएगा फिर दोबारा दोहरा लीजिएगा तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं छूटने वाला है। तो बेम्बनाद झील कहाँ है, ये केरल में है, केरल में है। और ये क्या है, एक लैगून झील है, यह एक लैगून झील है। और कोई भी क्वेश्चन रहे इस टॉपिक से संबंधित तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे आपका हर कमेंट का जवाब देने का, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या जान सकते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी है कि एक लैगून झील है और है कहाँ, तो ये है केरल में। अब देखिए, अब हाँ, यहाँ पे आप लोग के दिमाग में एक चीज़ और आएगा कि लैगून झील क्या होता है। तो लैगून झील होता है ना कि जैसे कि महासागर के किनारे उथला हुआ जो जल क्षेत्र होता है और वो महासागर से अलग हो जाता है, जब अलग हो जाता है तो ही लैगून झील कहलाता है। तो बस ये जानकारी के लिए बता दिए आप लोग को कौन चीज़ क्या होता है। एक होता है अष्टमुड़ी झील, अष्टमुड़ी झील, अष्टमुड़ी झील कहाँ है, तो ये भी केरल में ही, और ये भी लैगून झील ही है।
ये भी ध्यान रखना है। ये दोनों को एक में याद कर लीजिएगा, वेम्बनाड और अष्टमुड़ी झील। अब आइए एक कोलेरू झील। कौन झील? तो कोलेरू झील। कोलेरू झील, ठीक है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक। और इससे क्या पॉइंट जान सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील है कोलेरू झील। तो कोलेरू झील कौन सी झील है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील। और कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी झील, ठीक है। और किस झील के बारे में जानते हैं? तो पुलिकट झील, पुलिकट झील, पुलिकट झील, ठीक। और पुलिकट झील कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। इसके बारे में क्या जान सकते हैं? इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से क्या प्रश्न आता है? यहाँ देखिए इसरो का क्या है? प्रक्षेपण केंद्र है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आता है कि पूर्वी भारत का एकमात्र शैवाल निर्मित द्वीप कौन सा है? तो श्रीहरिकोटा है। और है कहाँ? तो पुलिकट झील में, मतलब तमिलनाडु के में ही है। तो बस ये पॉइंट यहाँ से ऐसे जानिए सिर्फ कि पुलिकट झील है कहाँ? तो तमिलनाडु में, ठीक। और एक और जानिए, उस्मान सागर झील, उस्मान सागर झील। और बार बार कर रहे हैं कि इस टॉपिक से अगर आप लोगों को कोई प्रश्न हो, कुछ दिक्कत हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आप लोग का सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। तो उस्मान सागर झील कहाँ है ये जानते हैं? तो ये है हैदराबाद में। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बना सके। तो उस्मान सागर झील कहाँ है? तो हैदराबाद में है, ठीक है। और कौन सा झील के बारे में हम लोग जानते हैं? हाँ, उस्मान सागर झील देखिए कौन सी नदी पूछ लेता है कि किस नदी पे है? तो मूसी नदी। बहुत कम लोगों को ध्यान होता है मूसी नदी। तो ठीक है, ये कौन सी नदी पे है? तो मूसी नदी पर है। और जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट झील कौन सा झील? चिल्का झील, चिल्का झील, ठीक है। और चिल्का झील कहाँ है? तो ये है आपका उड़ीसा में, उड़ीसा। ऐसे उड़ीसा नहीं लिखिए, ओडिशा लिखिए, ओडिशा, ठीक। ऐसे याद रखने के लिए तो लोग उड़ीसा ही याद रखते हैं। इसमें पॉइंट क्या बनता है चिल्का झील में? कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन पानी की झील है? खारे पानी की झील। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है इस झील के बारे में। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? चिल्का झील। और ये उड़ीसा में है। ये क्या बोलता है? इससे ज्वारंदन मुखी विशेषता से युक्त बना हुआ है। यानी कि ऐसा झील है, मतलब जिसको कह सकते हैं ज्वारंदमुखी विशेषता से युक्त है। यानी कि जिसमें एक या अधिक नदियां एवं झील मिलता है या अंत तक खुला सागर से जुड़ा होता है। तो चिल्का झील बस इतना याद रखिए कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और है कहाँ? तो उड़ीसा में। और कोई झील है जो आप लोग को ध्यान में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। ऐसे तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन सा। हाँ, एक और ध्यान में देखिए आया, चदुम्बी झील। इंसान है ना, छूट ही जाएगा ध्यान से एक आध ठो, तो आप लोग ध्यान दिला दीजिएगा। चदुम्बी झील कहाँ है? ये सब देखिए नाम बहुत कम लोगों को ध्यान में रहता है, इसीलिए हम सारा का कलेक्शन एक ही तरह ला दिए कि देखिए चिल्का झील तो सबको याद रहता है। अब पूछ देगा एग्जाम में चदुम्बी झील, तब वहाँ पे माथा टटोलते रहेंगे कि क्या होगा इसका आंसर, इसलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। तो चदुम्बी झील कहाँ है? तो ये है असम में, असम में है। और कामाख्या असम में जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट असम से जानिए। यहाँ पर जो बार बार पूछा जाता है कि कामाख्या
कामाख्या देवी मेला कहाँ लगता है, तो असम में ही लगता है। और एक बार पूछ लिया जाता है अम्बुबाजी मेला। कौन मेला? अम्बुबाजी मेला। ठीक है, तो ये हो गया असम से। अब थोड़ा बहुत एक दो झील होगा जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वही छोड़ा है, बाकी तो आपके एग्जाम के पर्पज से सब बता दिए। तो आज के लिए इतना ही सारा इम्पोर्टेंट झील था इस सेशन में। अगले सेशन संडे स्पेशल में फिर से कुछ नए टॉपिक, नए विषय के साथ मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रेगुलर सेशन से भी जुड़े रहिए। डेली सारा वीडियो देखिए, आप लोग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। भरोसा रखिए, आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प करेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।